और इस बीच एक बड़ी खबर बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल संगठन के बड़े लीडर सरेंडर के लिए बड़े आगे। 140 से ज्यादा नक्सली करेंगे सरेंडर। सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश, मार डिवीजन सचिव रुणिता भी शामिल है इसमें। इंद्रावती नदी के उस परी घाट पर तक सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा निगरानी के बीच ये बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से कि बड़े नक्सली सरेंडर करेंगे। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है और बड़े नक्सलियों का होगा सरेंडर। इसके लिए आगे बढ़े हैं नक्सल संगठन के बड़े लीडर्स। 140 से ज्यादा की संख्या इन नक्सलियों की बताई जा रही है जो कि अब सरेंडर करेंगे। सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश, मार डिवीजन सचिव रणिता भी इसमें शामिल है। इंद्रावती नदी के उस परी घाट तक सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा निगरानी के बीच बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये सिलसिला चल रहा है और अच्छी बात है कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। गणेश, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि 140 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे। सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश, मार डिवीजन सचिव रणिता भी इसमें शामिल रहेंगी। क्या कुछ जानकारी इस विषय में आपके पास? जी देखिए, आज कल देर शाम से ही चर्चा का विषय बना रहा कि रूपेश जो है डीकेएसजेड का जो प्रवक्ता है उसके साथ एक बड़ी टीम, लगभग 140 नक्सलियों की टीम जो है वो समर्पण करने पहुंच रही है। और अब वो जो है इंतजार का समय है वो अब खत्म हो चुका है। सभी नक्सली, जिनमें सेंट्रल कमेटी मेंबर जो रूपेश है वो शामिल है, मार डिवीजन की जो सचिव रणिता जिसने 15 अक्टूबर तक का समय मांगा था समर्पण के लिए, वो भी शामिल है। डीकेएसजेड मेंबर है, 15 डीवीसी हैं। ऐसे में कुल 140 नक्सली लगभग 70 से अधिक हथियार लेकर इस समय जो है नगर सेना का जो बोट है, मोटर बोट है, उसके माध्यम से इंद्रावती नदी पार कर रहे हैं। उस परी के घाट से इंद्रावती नदी पार करने के बाद उन्हें पुलिस के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, बसों की व्यवस्था की गई, उनके माध्यम से वो अब भैरमगढ़ पहुंचेंगे, जहां से उन्हें जगदलपुर ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल गणेश, ऐसे में जिस तरह से लगातार ये जानकारी मिल रही है कि अब जो है बस्तर में इस बार की दीपावली जो है बेहद खास रहने वाली है गणेश, और ऐसे ही संकेत भी मिल रहे हैं। जैसे आईजी ने भी बाकायदा बयान दिया कि बीते 20 महीनों में लगभग 1800 से ज्यादा नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया है। गणेश जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जो सुरक्षा बल के जवानों को सफलताएं मिल रही थी, तेलंगाना और आंध्र केडर के जो नक्सली मारे जा रहे थे, उसके बाद एक बड़ा दबाव बना। और देखिए पिछले 2 दिन देख लीजिए, कल और आज एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, पूरे देश के लिए। और नक्सलवाद के मामले पर जब पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नक्सली कमांडर्स अपने साथियों के साथ सरेंडर कर रहे हैं। और बस्तर में पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सली अत्याधुनिक हथियारों के साथ, जिन हथियारों से वो जवानों से लड़ते थे, जवानों पर हमले करते थे, आज उन्हीं हथियारों को जवानों को सौंप रहे हैं। तो बेहद खास समय है ये, समर्पण का समय है। नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं, संविधान पर विश्वास कर रहे हैं। तो दिवाली का वक्त है और ऐसे समय में इतना बड़ा सरेंडर नक्सलियों का कहीं ना कहीं देखिए बस्तर अब बदलने लगा है, बस्तर की तस्वीर भी बदलने लगी है। गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।